Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Buddy. So here I have started exercise series for 11th NCERT and this is 1.2 exercise. Question number 1 and question number 2. Question number 1 क्या बता रहा है यहाँ पे, which of the following are the example of null set? We know the null set और void set या फिर empty set भी बोल सकते हो इसे. तो इन एग्जाम्पल में से कौन सा सेट नल सेट है या फिर वॉइड सेट है या फिर एम्प्टी सेट है, ये बताना है. सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. तो ऐसे कितने ऑड नेचुरल नंबर्स है जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं. सो दिस सेट इज एक्चुअली एम्प्टी सेट. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नो ऑड नेचुरल डिविजिबल बाय 2. क्यों? क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, देन 5 आएगा एंड सो ऑन. इसी टाइप में ऑड नेचुरल नंबर का ये सिलसिला चलता जाएगा, बट 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, है ना. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. सो देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर लिस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से स्टार्ट होगा. लिस्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर दैट इज प्राइम नंबर 2, देन प्राइम इज 3, देन 5, उसके बाद वैसे ही वो चलता जाएगा. बट इवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आएगा, दैट इज सिंगलटन 2. तो इस सेट तो एम्प्टी नहीं है. क्या होगा ये? नॉन एम्प्टी. बोलो इसे, नॉट 5 या फिर नॉन एम्प्टी. ठीक है. तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो एम्प्टी सेट है. सेकंड एग्जांपल एम्प्टी सेट नहीं है. थर्ड में देखो, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 भी है और x ग्रेटर देन 7 भी है. ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब x हमारा 5 से लेस भी हो रहा है और x ग्रेटर देन 7 भी हो रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल. दस दिस सेट इज एम्प्टी सेट. यहाँ पे देखो, सो y collection of all those y such that y is a point common to any two parallel lines. अब देखो, अगर हम हमारे कार्टेशियन सिस्टम में दो पैरेलल लाइन कंसिडर करते हैं, सपोज एक ये वाली लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है. दिस इज L1, दिस इज L2. कोई भी पॉइंट इन दोनों में कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा. कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट हु आर कॉमन इन टू पैरेलल लाइंस. तो ये दो पैरेलल लाइन है बट ये इनमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है. दैट्स व्हाई दिस सेट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट फोर्थ भी है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड इज नॉट एम्प्टी सेट. अब इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. इसकी भी डेफिनेशन हमने देख ली थी. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की भी हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख ली है. तो सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ अ ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. सो दिस सेट हैज कार्डिनलिटी 12. मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12. तो ये 12 जो नंबर है डेफिनाइट नंबर है. तो हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी? फाइनाइट, the set containing definite number of the elements, that is called as the finite. Thus it is finite. तो ये finite होगा. सेकंड सेट देखो, 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड सो ऑन मीन्स 4 5 6 7 सो ऑन नेचुरल नंबर आते जाएंगे. तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा. इनफाइनाइट. सिंपल एग्जांपल है, 1 to 100 नेचुरल नंबर है. तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 100. एंड दैट नंबर इज डेफिनाइट. The set of positive integers greater than 100. The set of positive integers greater than 100, 101 आएगा, 102 आएगा एंड सो ऑन. पॉजिटिव इंटीजर्स. तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा. और तो और मैंने वहाँ पे कुछ नोट्स भी बताए थे, अगर इनफाइनाइट सेट में से फाइनाइट सेट निकाल लोगे तो वो इनफाइनाइट सेट ही बचेगा. बिकॉज ए यूनियन ए डैश अगर इनफाइनाइट सेट आता है तो इन दोनों में से एटलीस्ट वन सेट क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए. तो ए अगर मैं निकालता हूँ ये फाइनाइट है, तो ए डैश मतलब जो रिमेनिंग सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा. दैट्स
दैट इज नथिंग बट हम नेचुरल नंबर निकाल रहे हैं, इसमें से नेचुरल नंबर में से फर्स्ट 100 नंबर निकाल रहे हैं। ये दिस माइनस दिस, इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट, तो ये क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सेट अगेन द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, तो सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 99, लेस देन 99, तो प्राइम नंबर लिस्ट प्राइम आएगा 2, देन 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 7 आएगा, देन 11 आएगा, एंड सो ऑन अप टू 99 तक के सारे इवन सॉरी सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। तो ये जो सेट है ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। आप लिस्ट कर सकते हो, देर आर डिफिनाइट नंबर ऑफ द prime numbers up to 99, hence it is finite set. Okay, so this is question number 1. Question number 2, I hope you understand this. Now so this is our question number 3rd 4th 5th and 6th. क्वेश्चन नंबर 3rd के लिए रेफर करो क्वेश्चन नंबर 2nd जो इसके पहले मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 2nd में क्या है, वही जो which of the following are the empty sets, and question number 4 is here, in the following state whether a is equal to b or not। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इनमें a और b ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है ये देखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टू सेट्स आर इक्वल, डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं इक्वल सेट्स की, टू सेट्स आर इक्वल इफ द एलिमेंट्स ऑफ a आर द मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b एंड एलिमेंट्स ऑफ b आर द मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। तो इसके मेंबर और इसके मेंबर चेक करो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। a यहाँ पे है, a भी यहाँ पे है, b है यहाँ पे, c है, d है और d भी है। ऑर्डर डजेंट मैटर इन द सेट, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू b। तो ये दोनों इक्वल सेट्स है। फॉर दिस हियर इज 4 8, 4 है 8 है, देन 12 नहीं है और 16 भी नहीं है, सो 16 है बट 12 और 18 ये डिफरेंट है एलिमेंट, इसमें 12 डिफरेंट है और इसमें 18 डिफरेंट है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। तो सेट ये दो इक्वल नहीं है बिकॉज 12 डज नॉट कंटेन इन b एंड 18 डज नॉट कंटेन इन a। तो दोनों में से एक भी अगर यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे दोनों होने चाहिए, 12 भी इसमें होना चाहिए या फिर 18 भी इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है 2 4 6 8 10, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, ये लिस्ट मेथड में है, मतलब रोस्टर मेथड में, और दिस इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे बताया क्या है कि x इज द पॉजिटिव इवन इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 10, इवन इंटीजर लेस देन पॉजिटिव इवन इंटीजर विच आर लेस देन और इक्वल टू 10 कौन कौन से आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो ये दोनों सेट क्या है, एक ही है, सिर्फ ये लिस्ट फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। वेयर हियर a इज इक्वल टू x, x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पे सिंपली a जो सेट है वो हमारा 10 20 30 40 एंड सो ऑन 10 के मल्टीपल में है। बट यहाँ पे b सेट देख सकते हो, यहाँ पे 10 है बाद में 15 है, तो 15 इसका मेंबर नहीं होगा। तो जो भी ये 5 का मल्टीपल का सेट है, दिस b सेट is the collection of all those x, so that x is the multiple of 5 where x belongs to set of natural number। तो यहाँ पे a is not equal to b, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, a is not equal to b, तो फर्स्ट a is equal to b है, a is not equal to b, a is equal to b, a is not equal to b। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेट गिवन है, a सेट गिवन है हमारे पास 2, 3, बी सेट के बारे में यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में बताया है। x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रूट आएंगे, 3 2 -3 -2 आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे स्प्लिट करो इसे, यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x plus 2 is equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. This implies x is equal to 2 and x is equal to 3.
-3 -2 -3, यहाँ पे इस साइड जाके वो -2 और -3 बनेगा। दिस इम्प्लाइज बी सेट क्या है हमारा, -2 और -3 है। तो ये दोनों सेट इक्वल है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू बी। फॉर दिस ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में जो लेटर्स का कलेक्शन है ए सेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ है, देन ओ है, देन यल है, वो रिपीट आया है, यल रिपीट आया है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट में, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। दैट मीन्स एफ ओ यल ओ, दिस इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड बी इज द सेट, सेम सेट। वोल्फ में भी वही आ रहा है, डब्ल्यू ओ एल एफ, भले ही उसके ऑर्डर अलग अलग हो, ये दोनों सेट क्या होंगे, ए इज इक्वल टू बी। फॉर क्वेश्चन नंबर 6 रेफर द क्वेश्चन नंबर 4 and 5। सेम इस क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग sets are equal sets. Okay, so this is our exercise 1.2. Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel Math Buddy and press the bell icon for the more updates. Thank you.